नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश। ज्ञान की बात में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है दोस्तों, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे विगत वर्षों में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहु नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी दामोदर इसका सही जवाब होगा, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है दोस्तों, तो सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है दोस्तों? दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ऑप्शन बी भाखड़ा नागल परियोजना सही जवाब होगा दोस्तों, जो कि सतलज नदी पर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भाखड़ा नागल परियोजना जो है सतलज नदी पर है। ठीक है दोस्तों, किस पर है? सतलज नदी पर। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, परम्बिकुलम ओलियार परियोजना निम्न में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी केरल एवं तमिलनाडु इसका सही जवाब होगा। परम्बिकुलम ओलियार परियोजना केरल एवं तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, सम्मिलित रूप से परियोजना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मचकुंड परियोजना निम्न में से किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मचकुंड परियोजना ओडिशा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, सम्मिलित रूप से परियोजना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 है, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्या है, मयूराक्षी परियोजना से भारत के किन दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और झारखंड। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल और झारखंड जो है मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, उकाई परियोजना स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी गुजरात। ठीक है दोस्तों, गुजरात में तापी नदी पर स्थित है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उकाई परियोजना, जो कि बहुत सारी एग्जामों में पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में तापी नदी पर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो ए ऑप्शन ए दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना की तर्ज पर किया गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो कि वेस्ट बंगाल में है। कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी केरल इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी केरल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी केरल, पेरियार जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। और यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो ऑप्शन सी नर्मदा इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी नर्मदा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना चल रही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए केरल इसका सही जवाब होगा दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर इदुक्की परियोजना? केरल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर में कहाँ स्थित है? चिनाब नदी पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी पूछा गया है विगत वर्षों में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है, बाण सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? ठीक है दोस्तों, बाण सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से? तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जो राज्य हैं वह बाण सागर परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जो कि बेतवा नदी पर स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभूमि संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी हिमाचल इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ऑप्शन सी हिमाचल इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। डिंगरोक जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, डिंगरोक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए जवाहर सागर राजस्थान में, ये सही है। ऑप्शन बी नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। ऑप्शन सी शिव समुद्र केरल में, ये गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी शिव समुद्रम केरल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। लोकटक शक्ति परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको ध्यान होगा दोस्तों, लोकटक झील जो है कहाँ थी? मणिपुर में। तो लोकटक जल शक्ति परियोजना भी कहाँ होगी? मणिपुर में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17। रिहंद बांध परियोजना निम्न में से किन राज्यों की सिंचाई होती है? रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है दोस्तों? तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एवं बिहार इसका सही जवाब होगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में रिहंद बांध परियोजना से सिंचाई होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18। तुलबुल परियोजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? तुलबुल परियोजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन सी झेलम इसका सही जवाब होगा। तो तुलबुल परियोजना कहीं पे है, किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? हमने पहले देखा था, सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से दोस्तों? तो सरदार सरोवर परियोजना जो नर्मदा नदी पर है, तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, तो उसमें मध्य प्रदेश होगा। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश से गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, ये 4 राज्य जो है इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी क्या है? पश्चिम बंगाल और झारखंड। पश्चिम बंगाल और झारखंड से दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन सी गोदावरी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी गोदावरी नदी इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो किस पर स्थित है? कहाँ स्थित है? जोग जलप्रपात पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 है बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी चिनाब इसका सही जवाब होगा। तो बगलिहार जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर की जा रही है। इसकी स्थापना किस नदी पर की जा रही है? चिनाब नदी पर स्थापना इसकी की जा रही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 24। कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो ऑप्शन डी महाराष्ट्र इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र की। और ये किस नदी पर स्थित है? कोयना नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 26। नाप्ता झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? नाप्ता झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी हिमाचल इसका सही जवाब होगा। हिमाचल प्रदेश में नाप्ता झाकरी परियोजना स्थित है, जो सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 27। नाप्ता झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? अभी अपन ने देखा था, तो सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भाखड़ा नागल
एक संयुक्त परियोजना है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की यह संयुक्त परियोजना है। ठीक है दोस्तों, वो किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित है गिरना परियोजना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन डी चूखा परियोजना जो है भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 31, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? ऑप्शन बी महानदी इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल के प्रवाह को नियंत्रित करता है या किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। ठीक है दोस्तों, और ये किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो अभी अपन ने देखा उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तो तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कहाँ? ऑप्शन सी तुंगभद्रा। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घाटप्रभा नदी पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, इसका जवाब देने से पहले मैं बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 36, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना निर्मित है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना स्थित है, किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 38 है, ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है या किस एक से संबंध है? ठीक है दोस्तों, तो ओमकारेश्वर परियोजना किससे संबंधित है? नर्मदा नदी से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी उत्तराखंड इसका सही जवाब होगा दोस्तों। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 40, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्न में से किस एक नदी पर आधारित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्न में से किस एक नदी पर आधारित है? तो ऑप्शन बी चिनाब इसका सही जवाब होगा। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, दुलहस्ती परियोजना कहाँ स्थित है? चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, बिहार और उत्तर प्रदेश की। बिहार और उत्तर प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 22, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसका जवाब है ऑप्शन ए चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना का लाभ एक से अधिक राज्यों को मिलता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह है कृष्णा नदी।
कृष्णा नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार हमारे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।